हम बात कर रहे थे लास्ट एक दो वीडियो से कि हम इंसानों की जिंदगी में ऐसी कौन सी इमोशंस है जो हमारे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे इंसानों की जिंदगी में। हम ऐसी इमोशंस की बात कर रहे थे। हाँ, बीच में मैं एक और वीडियो डाला ही है, पर फिर भी उन सीरीज की एक और वीडियो आज है जो कि एक बिल्कुल नए वीडियो है, एक नए टॉपिक के साथ, मतलब एक नए इमोशन के बारे में बात करूंगी मैं आज, पर उन्हीं सीरीज में से है। मतलब जो मैंने अभी अभी कहा है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन सी इमोशंस होते हैं जो हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनमें से आज है काम, यानी कामना। सिर्फ वो कामना नहीं है, मतलब जो हम चाहते हैं कुछ, ऐसी चाहत वाली कामना नहीं है। ये कामना वो काम के बारे में है जिससे सारी सृष्टि जो है उसकी शुरुआत हुई है। मतलब एक काम ऐसी जिससे सारी दुनिया की पशु पक्षी और इंसान की आज भी अस्तित्व टिके हुए हैं। कौन सी कामना? समझ में आ रहा है ना? काम वासना की बात कर रही हूं, मतलब हमारी सेक्सुअल डिजायर के बारे में मैं बात कर रही हूं, जो हर एक प्राणी में जरूर होते हैं। अब बस प्राणी ही नहीं, जो पौधे हैं, जो पुष्प है, इनमें भी वो मिलन जरूर होते हैं। इनमें भी ये जेंडर, ये अलग सेक्स जरूर होते हैं, मतलब फीमेल और मेल, ये भी इनमें भी होते हैं। आज मैं, पर उनकी वो चाहत, हाँ, उस तरीके से इंसान की जैसा ऐसी चाहत नहीं होती है। पर हाँ, ये सच है कि इंसान की जिंदगी में इसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है। वो कैसे? ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको रिपुओं में सबसे पहले रखा गया है, और हमारे जो चक्रास है उनमें भी इन दो चक्रास की स्थान सबसे पहले है। हमारी मूलाधार और हमारी स्वादिष्ठान चक्र, ये जो डिजायर है इससे भी जुड़ी हुई होती है। हमारी सबसे आदि चाहत, हमारी सबसे पहली शुरुआत यही है, यही काम है, यही सेक्सुअल डिजायर है। पर उसको लेकर डिटेल में बात करने से पहले आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं बोशकी रॉय इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर बात क्या है, ये बड़ी टॉपिक क्यों है? बात यह है कि हमारी जिंदगी में जब तक ये काम, ये डिजायर हमारी वश में हो तब तक सही बात है, तब तक ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी वश में हैं तो फिर ये गलत बात तो हुई नहीं ना? तो ये कतई गलत बात है नहीं। पर फिर इसको लेकर इतनी डिस्कशन क्यों होती है? सिर्फ मैं ही तो बात नहीं कर रही हूं ना, बहुत सारे लोग इसको लेकर बात करते हैं। पर क्यों होते हैं? क्योंकि इस दुनिया में उन सारी चीजें गलत है जो हमारी वश में ना हो, बल्कि हम उनके वश में हो, उन चीजों की वश में हो, वो ही चीज गलत होते हैं। वरना ऐसी कोई भी चीज कभी भी गलत होता ही नहीं है। अब गलत कैसे है और क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं? अगर हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइन में कहें, पर ये जरूरी नहीं है आप ये बोलो कि मैं तो स्पिरिचुअल जर्नी करती नहीं हूँ, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं आध्यात्मिक यात्रा करती नहीं हूँ। आपकी करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये सारी चीज आपकी लाइफ में इंपैक्ट जरूर डालते हैं। हम नेचर से जुड़े रहे या ना रहे, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि नेचर से ही हम बने हैं और हमारे साथ, और हम नेचर के साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकते। उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर में जरूर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम माने या ना माने, ये चीजें हमारी जिंदगी में प्रभाव जरूर डालते हैं। और वो क्या है मैं बताती हूँ। हमारी लाइफ में हम जिनसे भी बात करें, जिनको भी टच करें, जिनसे भी कोई संबंध रखे, धीरे धीरे हम उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता है।
और सोचो, बस टच करने से ही अगर एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, थोड़ा बात करने से होते हैं, एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर जब बात करते हैं तब बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। अगर इससे होते हैं तो फिर जब कोई काम में लिप्त है, जब कोई संसर्ग कर रहा है, जब कोई सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल कर रहा है, जब कोई संबंध बना रहा है, तब कितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। तो हम जब मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, हम जब मल्टीपल इंसानों से ऐसे डिजायर रखते हैं, ऐसी संबंध रखते हैं, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी अननेसेसरी एनर्जी आ जाते हैं। पता नहीं उस इंसान का क्या क्या कर्म है, क्या क्या करते हैं, क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, कैसी एनर्जी लेकर वो चलते हैं, कैसी ट्रॉमा, कैसी डिप्रेशन, कैसी कैसी उसकी एंजाइटी, क्या क्या लेकर वो चलते हैं, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। पर हम उसके साथ कोई भी संबंध बना रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर आते हैं और हमारी बहुत सारी एनर्जी वहां पर जाता है। पर अगर आप इसको माने भी ना, तब भी ये होता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता है, आप डिनाई ही कर दो, तब भी मैं और सारे एग्जांपल्स दूंगी, पर इसको थोड़ा समझाने दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखना। तो फिर हम जो काम किया ही नहीं, जो हमारे ट्रॉमास था ही नहीं या फिर थी ही नहीं, ऐसी सारी चीजें हम हमारी लाइफ में वेलकम करते हैं। इसीलिए शायद पहले के जमाने में कहा जाता था एक पत्नी विशिष्ट रहना, एक पति विशिष्ट रहना, इसको इतना महत्व दिया जाता है। पर हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी मल्टीपल रिलेशन होते थे तब, राज राजाओं की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर वो एक राजनैतिक विवाह था या फिर ऐसे डिजायर की वजह से वो जरूर अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, जो हम अगर गौर से देखते तो हमें पता चलता। पर अगर देखते भी है एक राजा की लाइफ की, एक सम्राट की लाइफ को अगर देखते हैं, तब भी इस मल्टीपल रिलेशनशिप्स की वजह से क्या हुआ, घर में कलेश, ऐसी बहुत सारी चीजें हुआ है। एक एम्पायर भी गिर गया है। बस रानियों के अंदर जो षड्यंत्र था, जो भी अलग सोच था, उसके वजह से एक दूसरे की जो गद्दी को लेकर इनसिक्योरिटी था, उसकी वजह से बहुत बहुत बड़े एम्पायर भी गिर चुका है। ये भी हम देखते हैं। तो उनको मैं बात नहीं कर रही हूं। क्यों कहा जाता था कि एक पार्टनर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इंसान की इनसिक्योरिटी होते हैं, दूसरी बात हमारे अंदर जो अधिकार बोध होते हैं, जो पॉजेसनेस होते हैं, ये हमारे पॉजेस में कुछ है। अब वो इंसान हो या चाहे कोई वस्तु, जो कि मैंने पहले भी कहा है, अधिकार में अगर वो वीडियो भी देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। वो जो एक बहुत बड़ा इमोशन है कि हमारे लिए जो होता है वो बस हमारा है, ये सोच की वजह से भी कलेश तो होता ही है। तो वो एक बात तो है, समझ में तो आ रहा है वो। अब क्या है, इसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ही कहा गया था कि एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी नहीं तो कम से कम जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको समझते हैं, जिसके बारे में काफी हद तक हमें पता है, ऐसे अगर एक रिलेशन है और एक नया हो, तो आज के जमाने में ऐसा तो नहीं हो सकती, बहुत गलत है, गंदी बात है, मैं ऐसा कैसे बोलूं, मतलब लोग तो मानेंगे भी नहीं। तो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। और ऐसे कहीं पे भी आप शुरू हो गए, कहीं पे भी किसी के साथ भी शुरू हो गए, तो ये बहुत खतरनाक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब तो फिर क्या हो रहा है, हमारी जब डिजायर हमारी वश में नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो मेल हो या फीमेल एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजें मनवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी कोई काम को करवाने के लिए। तो फिर हम आगे जाके बोलते हैं, अरे देखो मेरे पार्टनर ना हमें इस्तेमाल करके चला गया, हमें इस्तेमाल करके अपना ये सारे काम करवा दिया उसने, या फिर
लड़के बोलते हैं कि हम मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या फिर वो औरत आकर मेरे लाइफ में उसका अपने हिसाब की काम करवा कर चले गए मेरे साथ मुझे इस्तेमाल करके, और फिर लड़के अभी ये बोलते हैं। तो फिर ये जो ट्रॉमा, ये जो एंजाइटी हमारे अंदर होते रहते हैं, इसको ये तो नहीं होगा हमारे लाइफ में। तीसरी बात, मतलब पहली वो गया कि एनर्जी की बात, दूसरी ये बात इस्तेमाल होने की बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि इसने हमें इस्तेमाल नहीं किया। सोचो कि आप राजी थे, वो भी राजी था या थी, और आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर ऐसी कोई अलग संबंध हो गए कि आप शादीशुदा नहीं हो पर आप आपके पार्टनर के साथ हो, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और किसी और के साथ हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो जो संबंध बना उसको बारे में इसको पता चला या फिर नहीं पता चला, पर आपकी बिहेवियर में चेंजेस आए तो इसको समझ में आ रहा है। आप क्या होगा, ये आपको उस नजरिए से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, आपकी जो घर है, आपकी जो संसार है उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अब जो बच्चा आ रहा है, ऐसी बहुत सारी फैमिली को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे हो चुका है, जो पार्टनर आगे जाकर किसी और के साथ चीट किया है और फिर उसकी पत्नी को, उसकी पति को इन सारी चीजों के बारे में पता चला है, तो घर में तो आप कलेश हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये बोल रहा है क्यों तुम गए, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ, ऐसा मुझ में क्या कमी थी, ये वो बहुत सारी चीजें। अब इसको इतनी सारी कलेश पसंद नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे के साथ वो पहले वाला प्यार तो है नहीं। अब जो बच्चे हैं, इनकी नजरों में वो लोग गया गिर, ये जो वो गिर गया है उसके नजरों में, उन बच्चों की नजरों में, तो फिर उस बच्चे की जो फ्यूचर है वो खराब हुआ। तुम जिसने चीट किया वो सामने वाले पार्टनर को वो सिक्योरिटी, वो खुशी, वो लॉयल्टी नहीं दे पाए, तो वो खुश नहीं है, तो अब वो तुम्हें खुशी देगी भी नहीं या फिर देगा भी नहीं। तो फिर अब हुआ कलेश, कहीं पे जाकर हमें कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, क्योंकि हमने तो सोच समझ कर कुछ किया नहीं है, सिचुएशन क्रिएट हुआ, हमने बहक गए, इससे ब्लैकमेल हो सकते हैं, इससे कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सोच समझ जहां पर भी गिरा, जहां पर भी हम किसी और चीज की वश में आ गए, हम हमारी स्वाभाविक जो चेतना है, जो हमारी नॉर्मल सोच है, उसमें ना रहकर, सोच समझकर डिसीजन ना लेकर, जब भी हम किसी ना किसी चीज के वश में आ जाएंगे, उस चीज को वश में ना करके, तब भी वो गलत है, वरना कोई गलत चीज है नहीं। अगर तुम्हारी एंटायर लाइफ में तुम एक या दो कि हाँ पहले वाले नहीं रहे, क्या करें, वो छोड़ के चले गए, या फिर अब आगे जाकर संबंध हम नहीं ले जा पा रहे, और अगर जो लोग चीट भी कर रहे हो उनके लिए भी बोल रही हूँ, प्लीज एक या दो पार्टनर तक ही सीमित रहना। अननेसेसरी कभी भी कोई कर्मा, कोई भी एंजाइटी, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी एनर्जी अपनी लाइफ में इंटर होने मत दो। यही चीज मैं समझाना चाहती थी, और ये जो एक बहुत बड़ी बात है, ये जो एनर्जीज की बात है, ये जिसकी वजह से एक बहुत बहुत बड़ी फैमिली भी नष्ट हो सकते हैं, जो मैंने बहुत नजदीकी से देखी है कि वो जो घर की इंसान थे, वो मेल, मतलब एक मेल थे, वो किसी और के साथ चीट किया है। अब उसकी बीवी को पता चला, उसकी बीवी खुश नहीं है, तो वो उसको खुशी नहीं दे पा रहा है फिर से, तो फिर उन दोनों में कलेश हो रहा है, वो कभी भी ताना मारते हैं अब, और फिर झगड़ा करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है उन दोनों के बीच। अब उन दोनों के बीच प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ही बीवी, अब उनके जो घर वाले हैं उनको कैसे खुशी दे, उनको भी खुशी नहीं दे पा रहा है। अब जो बच्चा है वो भी ट्रॉमाटाइज हो रहा है, वो उसके अंदर भी एंजाइटी, ट्रॉमा बढ़ रहा है, अब वो बच्चा भी किसी और को विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो।
जो भी करना है करो, मैं तो बस बोल सकती हूँ, मैं बस समझा सकती हूँ, या फिर किसी चीज को लेकर सामने आकर नॉक नॉक कर सकती हूँ, बट पूरी दुनिया को तो बदल तो नहीं सकती ना मैं। बस यही बोलनी थी।